Hi guys, so today we will be doing our 10th lecture which is about articles and determiners. मैंने previously जो भी videos डाली हैं उसमें मैंने comment box में comment पढ़े थे तो somebody had an inquiry about articles. So I brought to you this new lecture on articles and determiners. It's more or less the same thing but there are a few minute differences जिनको हम आज समझेंगे और देखेंगे. तो ये भी आपकी conceptual class ही है because we are discussing a concept over here of articles and determiners and also कि आपकी पुरानी जितनी भी conceptual classes हुई हैं उनकी PDFs आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगी for 99 rupees only. तो you can buy them और आप इनफैक्ट वहां पे आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगी जो डेली असाइनमेंट्स हैं और आप वो देख के कर सकते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, राइट. और मुझे पता है थोड़ी ये असाइनमेंट्स एक दो डालने वाली हैं वो मैं डाल दूंगी अभी. और आपको जो आंसर्स हैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया था सैटरडे को. आई एम टेकिंग अ लाइव जूम क्लास फॉर टेकिंग योर डाउट्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. तो आपको अगर किसी असाइनमेंट में डाउट है या अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. सैटरडे को मैं आपके साथ लाइव जूम क्लास करूंगी एक, विच इज ओनली फॉर योर डाउट्स. एंड आई नो कि ये काफी एग्जॉस्टिव पेपर्स हैं बिकॉज देखो अप्रैल में पेपर है, अभी सिर्फ दिसंबर ही है ना. सो मेनी ऑफ अस माइट बी थिंकिंग कि बहुत टाइम पड़ा है और कर लेंगे. बट बिलीव मी डेज बहुत जल्दी निकल जाते हैं, दिन तो चुटकी में जाते ही खत्म हो जाते हैं. और अभी सर्दियों में दिन की लेंथ भी कम है और इनफैक्ट ठंड की वजह से लेजीनेस भी बहुत होती है तो हमसे पढ़ा नहीं जाता. बट बिलीव मी it's very important that you keep studying and you should also include a little bit time for workout in your day. ऐसा नहीं मैं बोलती कि आप कोई जिम ज्वाइन कर लो. सॉरी, दैट्स नॉट नेसेसरी. आप वर्कआउट घर पे भी कर सकते हो पर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप थोड़े से फ्रेश रहो दिन में. चाहे वॉक ही कर लिया करो ना, थोड़ा टाइम वॉक कर लिया करो, उससे आपका जो ब्रेन है बहुत फ्रेश रहता है, आपकी कैचिंग पावर स्ट्रांग रहती है एंड यू रिमेन एनर्जेटिक. सो दैट विल हेल्प यू एंड दिस विल ऑल्सो कीप यू इन शेप बिकॉज बहुत टाइम तक बैठना पड़ेगा पढ़ने के लिए, है ना. अभी तो शुरू ही किया हमने, जैसे जैसे पेपर नजदीक आएगा वैसे वैसे और ज्यादा सिटिंग करनी पड़ेगी और ज्यादा रिवीजन करनी पड़ेगी. तो वहां पे आपका ये वर्कआउट का सेशन आपके काम आएगा. और सेकेंड थिंग इज, आई नो कि बहुत सारे डाउट्स आते हैं हमारे मन में, पेपर कैसा आएगा, कुछ बदल के आएगा तो क्या कैसे करेंगे, तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. सो इस टाइम पे यू शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड टू दिस. डोंट टेक एनी स्ट्रेस, दिस इज एन अननेसेसरी आइटम ऑन योर लिस्ट, प्लीज डोंट डू दैट. इंस्टेड जब भी आपको स्ट्रेस होता है ना तो जो आपने दिन में पढ़ा हुआ है ना उसको उठा के उसकी रिवीजन कर लिया करो. जब भी स्ट्रेस हो, चाहे आपने एक चैप्टर पढ़ा है चाहे एक पेज ही पढ़ा है, उठ उसको ना दोबारा पढ़ो, रिवीजन करो. व्हाट हैपेंस इज योर ब्रेन गेट्स डिस्ट्रैक्टेड प्लस यू गेट अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट कि चलो मैंने कुछ तो किया हुआ है ना. तो इससे आपका जो स्ट्रेस वाला फैक्टर है काफी डाउन चला जाएगा और आपको हेल्प मिलेगी. चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो आपके आज के टॉपिक्स हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे, फिर हम आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन डिटर्मिनर्स, फिर दोनों के अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे और फाइनली आपकी डेली वोकैबुलरी. तो यू नो योर होमवर्क, आपको इसमें से एक वर्ड चूज करना पड़ेगा और जो जितने भी क्वेश्चन कराए उनके मार्क्स आप मुझे कमेंट करके बताओगे. और कुछ बच्चे मैं देख रही हूँ बहुत डिलिजेंट हैं और बहुत सिंसियर हैं, डेली अपने मार्क्स बताते हैं एंड कूडोज टू देम, कंग्रेचुलेशंस टू देम बिकॉज दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. और दूसरे बच्चे जो नहीं ऐसा कर रहे, यू शुड टेक मोटिवेशन फ्रॉम पीपल लाइक दीज कि आपका इन्हीं से कंपटीशन है और ये लोग पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना चाहिए. दिस इज योर इमीडिएट, दिस इज योर इमीडिएट कंपटीशन. आपके सामने है कि दीज आर द पीपल विल बी फाइटिंग विद यू एंड दिस इज अ लायंस फाइट क्लब. बिलीव मी, it's a lions fight club and there is no mercy. Don't wait for mercy. You should also start taking this seriously and start studying. चलो शुरू करते हैं आज की क्लास. सबसे पहले हैं डेफिनेशंस. तो आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स हमारे सिलेबस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट बिकॉज डेफिनेशन ऐसी है तो उनको इंक्लूड किया है. So articles, determiners and quantifiers are those little words that modifies noun. मतलब कि आपके जो नाउन है उनको मॉडिफाई कर देते हैं ये वर्ड्स.
Sometimes these words will tell us whether we are referring to a specific or general thing. जैसे the book, a horse, my kingdom. And sometimes they will tell you how much and how many. Like lots of sweets, many chairs, a great deal of confusion. है ना? तो ये इनकी definitions हैं. ये इनका काम है. ये modification करते हैं. कैसे? Specificity बता के, general चीजें बता के, how much या how many बता के. इन सारी चीजों को इंक्लूड करके ये क्या बन जाते हैं? मॉडिफायर्स, नाउन मॉडिफायर्स. तो सबसे पहले है हमारे पास डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स क्या है? अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन. ये क्या है? दे सर्व एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द नाउन. जो आगे नाउन आने वाला है उसकी इंट्रोडक्शन. जैसे आप और आपके बेस्ट फ्रेंड किसी तीसरे आदमी से मिले जो आपके बेस्ट फ्रेंड को जानता है, तो योर बेस्ट फ्रेंड विल इंट्रोड्यूस यू, है ना? पहले आपकी इंट्रोडक्शन देगा कि ये आदमी है, फिर ही वो आपसे बात करेगा. ऐसा तो है नहीं कि आप सीधे ही शुरू हो जाओगे, है ना? तो ये इंट्रोडक्शन, नाउन की इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है? डिटर्मिनर दे रहा है. डिटर्मिनर्स में क्या आता है? दे इंक्लूड आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स एंड पोजेसिव डिटर्मिनर्स. एंड डिटर्मिनर्स आर फंक्शनल क्लासेस, नॉट फॉर्मल वर्ड क्लासेस. थोड़ा हाईफाई कॉनोटेशन है ग्रामर का. कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शनिंग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. फंक्शनिंग के बारे में ये नहीं कि समझाने लग जाए कि किसी चीज का इंजन कैसे स्टार्ट होता है. ये साइंस नहीं है ना, ये लैंग्वेज है. तो ये फंक्शनल है, यानी कि ये मूविंग स्पिरिट है. ऐसा नहीं है कि ये डल होगा. जैसे a determiner is a word that introduces a noun such as a, and, the, every, this, those और many. जैसे कि a car, the car, this car, those cars या every car, many cars. ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गई ना. जैसे मैंने मानो बोला दिस कार, तो दिस कार क्या, मैंने पॉइंट आउट किया कि ये वाली गाड़ी है ना, तो ये उसकी इंट्रोडक्शन हो गई. डिटर्मिनर द इज द डेफिनेट आर्टिकल एंड अ और एन क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ये हम आगे अभी आर्टिकल्स पढ़ेंगे ना, उसके बीच में मैं आपको समझाऊंगी इसका क्या मतलब. नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स, तीन आर्टिकल्स हैं हमारे पास. कौन से? अ, एंड द. दे आर अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव. द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, बिकॉज इट यूजुअली प्रोसीड्स अ स्पेसिफिक और प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन. It is required when the noun it refers to represents something that is one of a kind. जैसे the moon circles the earth. अब मून भी एक है और अर्थ भी एक है ना? वन ऑफ अ काइंड. तो ये उनकी मतलब कि इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए हम द का यूज करते हैं. यहाँ पे हम सिर्फ द आर्टिकल की बात कर रहे हैं. तो अभी हम द की एक्सप्लेनेशन देखते हैं. पहले वी यूज द व्हेन वी ऑलरेडी मेंशन्ड द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. शी हैज गॉट टू चिल्ड्रन, ये एग्जाम्पल है आपके लिए कि प्रीवियसली मेंशन की हुई चीज के लिए भी हम द यूज करते हैं. जैसे शी हैज गॉट टू चिल्ड्रन, अ गर्ल एंड अ बॉय. द गर्ल्स 8 एंड द बॉयज 18. अब यहाँ क्या? ये प्रीवियस सेंटेंस में ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे द यूज किया बॉय और गर्ल के लिए. वी यूज इट टू टॉक अबाउट जियोग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द ग्लोब, जैसे कि द नॉर्थ पोल, द इक्वेटर, है ना, द टॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, ऐसे करके. टू टॉक अबाउट रिवर्स, ओशंस एंड सीज, जैसे द नाइल, द पैसिफिक, द अटलांटिक, द आर्कटिक. बिफोर सर्टन नाउन्स व्हेन वी नो देयर इज वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, जैसे द सन, द रेन, द विंड. ये क्या है? ये वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग है, स्पेसिफिकेशन है ये. दिस इज स्पेसिफिकेशन. तो ये स्पेसिफिकेशन के लिए ही यूज किया जाता है जो आपका द वाला आर्टिकल है. और इसकी यूजेस देखते हैं हम. जैसे द इज ऑल्सो यूज टू से दैट अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन बीइंग मेंशन्ड इज द बेस्ट, मोस्ट फेमस, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, अहमर्स हाउस इज द प्लेस टू गो. या फिर माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, है ना? सुपरलेटिव डिग्रीज को ये डिफाइन करता है, सुपरलेटिव डिग्री. Then used to indicate noun that is unique, like praise the Lord. Lord is unique, right? Then the Columbia River, the Nile, the Amazon. You must be reading. अभी यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ फॉर योर कम्युनिकेशन, ओके? क्योंकि इंग्लिश जितनी पढ़नी आनी चाहिए उतनी बोलनी भी आनी चाहिए. तो कम्युनिकेशन के लिए आपकी टिप ये है कि जो द है, जब आप कॉन्सोनेंट के साथ यूज करोगे ना, व्हेन यू यूज इट विद अ कॉन्सोनेंट, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी वर्ड हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं.
तो जब आप द कॉन्सोनेंट के साथ यूज करोगे ना, तो आप द ही प्रोनाउंस करोगे उसको। जैसे कि प्रेज द लॉर्ड, एल इज अ कॉन्सोनेंट है ना, तो द बोला मैंने, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप वावल्स के साथ यूज करोगे, ए ई आई ओ यू, तो यू शुड से दी एमेजॉन, दी एलिफेंट, दी आइसक्रीम, दी आउल, दी अम्ब्रेला, है ना। तो ये आपकी कम्युनिकेशन में आपकी हेल्प करेगा। जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे ना, इट विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन द अदर पर्सन। तो दिस इज जस्ट अ टिप फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट, द इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ टाइम पीरियड, जैसे आई वॉज एनर्जेटिक इन द पास्ट, या आई विल बी बाइंग अ हाउस इन द फ्यूचर। तो ये टाइम पीरियड। ऑल्सो यूज टू इंडिकेट ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, जैसे आई इन्वाइटेड द स्मिथ्स फॉर डिनर। द स्मिथ्स क्या, तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये इनकी सारी फैमिली की इंडिकेशन दे रहा है। जैसे आई इन्वाइटेड द ब्राड्स, या आई इन्वाइटेड द गुप्ताज। तो ये क्या, हमने पूरी फैमिली के बारे में बता दिया। तो ये इंडिकेट करता है मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। अब आगे आते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो द जो हमारा था, वो क्या था, द वॉज आर डेफिनेट आर्टिकल, ये डेफिनेट आर्टिकल था। अब आएंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स, तो वो कौन से हैं, अ और एन। ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, दे रेफर टू समथिंग नॉट स्पेसिफिकली नोन टू द पर्सन। A and an are used before nouns that introduce something or someone you have not mentioned before. यहाँ पे mention नहीं किया होगा। जैसे I saw an elephant in the morning, इस सेंटेंस में एलिफेंट की कहीं पे भी इंट्रोडक्शन नहीं हुई, राइट, यहीं पे आपने पढ़ा ऑन द स्पॉट। सेकेंड, आई बाय अ पेन फ्रॉम अ शॉप, तो देर इज नो प्रीवियस इंट्रोडक्शन, देर इज नो प्रीवियस इंट्रो, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, सीधा कोई मेंटोस, सीधी बात, नो बकवास, है ना। तो वही सेम यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट, एंड यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंट नाउन बिगिनिंग विद अ वावल, यानी ए ई आई ओ यू के साथ यूज किया जाता है इसको, जैसे एन एप्पल। अब आप बोलोगे एन ऑनेस्ट मैन में जो एच है ये तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे एन क्यों आया। तो जब आप बोलते हो ना ऑनेस्ट, आवाज सुनो, ओ कैसे बनता है, ए एंड यू से, और ये क्या है, वावल्स, साउंड पे जाना है, ओ, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। ऐसे तो यूनिवर्सिटी के साथ अ लगता है, तो यू, यूनिवर्सिटी बोलते हो तो वाई का साउंड आता है ना, यूनिवर्सिटी, वाई इज अ कॉन्सोनेंट, इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ अ लगता है। सो एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन, एन इशू। अ इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंट नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स, यानी कि इन 5 शब्दों को छोड़ के बाकी के अल्फाबेट, लाइक अ कप, अ पेंसिल, अ बुक, अ बॉल, अ लेटर, या अ यूनिवर्सिटी, दिस इज एन एक्सेप्शन। बट यहाँ पे मैंने आपको समझाया, ये इसकी वॉइस का खेल है सारा, ठीक है। नेक्स्ट, these indefinite articles are also used before singular nouns that are unspecified. तो पिछले वाले में द में क्या था, स्पेसिफिकेशन थी, है ना, स्पेसिफाइड था। यहाँ पे अनस्पेसिफाइड है, जैसे अ पेंसिल, एन ऑरेंज, कुछ खास नहीं है। यूज्ड बिफोर नंबर कलेक्टिव्स एंड नंबर्स, जैसे अ डजन, अ गैलन। अ डजन कितना होता है, 12। अ गैलन इज समथिंग जो लीटर्स को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। देन यूज बिफोर सिंगुलर नाउन फॉलोड बाय अ रिस्ट्रिक्टिव मॉडिफायर, जैसे अ गर्ल हु वाज वेयरिंग अ येलो हैट। रिस्ट्रिक्शन क्या है, हमने इसके ऊपर आपको ये स्पेसिफिकेशन दे दी कि उसने येलो हैट पहनी हुई है। तो बेसिकली ये एक रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अ गर्ल तो बहुत कॉमन हो जाएगा, अ गर्ल कैन बी एनीवन, बट वी रिस्ट्रिक्टेड दिस बाय एडिंग दैट शी इज वेयरिंग अ येलो हैट, ठीक है। used with nouns to form adverbial phrases of quantity, amount or degree, जैसे I feel a bit depressed, या फिर he had a few tasks to complete. Then we don't use a और an with uncountable nouns, जैसे milk, water, sugar, इनके साथ आप a या an को यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब आगे हैं हमारे पास possessive determiners। वर्ड्स लाइक माई, आर, योर, हिज, हर, ये क्या है, बेसिकली आपने जो पोजेसिव नाउन्स पढ़े थे या पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़े थे, है ना, वही सेम पोजेशन, इनको पोजेसिव डिटर्मिनर्स बोलते हैं। दे कम बिफोर नाउन्स एंड इंडिकेट ओनरशिप ऑफ द नाउन इन द क्वेश्चन। जैसे माई लेग हर्ट्स, मतलब मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया, पोजेशन बता दी। मोए सोल्ड हिज हाउस, उसका घर। ब्रिंग योर बुक्स विद यू, दीज आर आवर पेंसिल्स, या फिर शी टुक हर केक।
तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये पोजेशन दिखा रहा है। ठीक है। अब आएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्या, जो डिमॉन्स्ट्रेट करें, डेमो दे रहे हो जो वर्ड्स, यानी कि दिस दैट दीज दोज। दिस विच इज सिंगुलर एंड दीज इज प्लूरल। ये रेफर करते हैं किसको, टू एन ऑब्जेक्ट और पर्सन नियर द स्पीकर, पास में है आपके। जबकि दैट एंड दोज रेफर करते हैं टू अ ऑब्जेक्ट और पर्सन अवे फ्रॉम द स्पीकर। इट कैन बी अ फिजिकल क्लोजनेस और डिस्टेंसेस, एज इन हु ओन्स दैट हाउस, मैं यहाँ खड़ी हूँ और घर थोड़ा सा दूर है तो। या फिर इज दिस तशफीन्स हाउस, ये क्लोज है, मतलब कि मैं घर के बाहर खड़े होके बोल रही हूँ। और ये वाला मे भी मैं गली में खड़े होके बोल रही हूँ कि हु ओन्स दैट हाउस, है ना, अभी आपको समझ आ रहा होगा। और इट कैन बी साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, जैसे दैट्स नथिंग टू डू विद मी, ये साइकोलॉजिकल हो गया, या दिस इज अ नाइस सरप्राइज, है ना। तो मैं हाथ लगा के नहीं बता सकती, एक्चुअली दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल एलिमेंट। The position of demonstrative is before the noun, before the word one, that one, this one, before an adjective plus noun, alone when the noun is understood. ये इसके कुछ रूल्स हैं कि ये कौन सी लोकेशन पे आएगा, ये भी आपके एरर स्पॉटिंग में काम आएंगे। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आर्टिकल्स पे। तो यहाँ पे आपको अ, एन या द से फिलअप करने हैं ब्लैंक्स। ब्लैंक फर्स्ट इज कॉपर इज डैश मेटल। अ, एन या द में से कौन सा आर्टिकल आएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन में। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर। अ, एन या द, कौन सा आर्टिकल आएगा। So your answer is A. Copper is a useful material. Again, साउंड पे जाओ, एन नहीं लगाना। यूजफुल, यू, वाई का साउंड आ रहा है, यू, है ना, तो अ आएगा यहाँ। नेक्स्ट, ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन। अ, एन या द में से कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे, सोच के करना है इसका आंसर। ही इज नॉट डैश ऑनरेबल मैन, क्या आएगा यहाँ पे। द आंसर इज एन। साउंड है ओ, ए यू का, तो यहाँ पे एन आएगा। नेक्स्ट, डैश रेनडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे। डैश रेनडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे। अ, एन या द में से कौन सा आर्टिकल इसका आंसर है। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर। द आंसर इज द। क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन हो गई अब, कि जो रेनडियर है वो नॉर्वे का नेटिव है, स्पेसिफिक हो गया ये, तो यहाँ द आएगा। नेक्स्ट, ऑनेस्ट मेन स्पीक डैश ट्रूथ। ऑनेस्ट मेन स्पीक डैश ट्रूथ, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर। ऑनेस्ट मेन स्पीक डैश ट्रूथ, क्या आएगा यहाँ पे। द आंसर इज द। ऑनेस्ट मेन स्पीक द ट्रूथ, अगेन स्पेसिफिक है, ऑनेस्ट मेन के लिए स्पेसिफिक है, तो यहाँ द आएगा। नेक्स्ट, डू यू सी डैश ब्लू स्काई। डू यू सी डैश ब्लू स्काई, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर। क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पे। डू यू सी डैश ब्लू स्काई, द आंसर इज द, क्योंकि ये भी स्पेसिफिक है। नेक्स्ट, अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैम्प। अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैम्प, व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर। अलादीन हैड डैश वंडरफुल लैम्प, क्या आंसर आएगा यहाँ, कौन सा आर्टिकल यूज होगा। द आंसर इज अ। अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प। ही रिटर्न आफ्टर डैश आवर। ही रिटर्न आफ्टर डैश आवर, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर। सोच के आंसर करो, गलत मत करो। ही रिटर्न आफ्टर डैश आवर, क्या आना चाहिए यहाँ पे।
The answer is he returned after an hour. Again a u का sound है तो यहाँ पे an आएगा. Next, dash sun shines brightly. Dash sun shines brightly. What do you think is the answer for eighth question? Dash sun shines brightly. क्या आएगा यहाँ पे? The answer is the, क्योंकि sun क्या है? One of a kind है. Next, dash lion is dash king of beasts. तो दो ब्लैंक हो गई ना, तो इसका हम 11 कर लेंगे टोटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो ब्लैंक्स हैं. सो डैश लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट्स. क्या आएगा? दोनों ब्लैंक्स का आंसर क्या आएगा? सोचो इसको. डैश लायन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट्स. द आंसर विल बी द लायन, क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड है. इज द किंग ऑफ बीस्ट्स बिकॉज ये उसका स्पेसिफिक टाइटल है. दोनों में द आएगा. नेक्स्ट, यू आर डैश फूल टू से दैट. यू आर डैश फूल टू से दैट. यहाँ पे क्या आएगा? अ एंड द में से कौन सा आर्टिकल यहाँ पे आएगा? यू आर डैश फूल टू से दैट. द आंसर इज यू आर अ फूल टू से दैट. अब आगे डिटर्मिनर्स के 10 क्वेश्चंस हैं. अब हम इनको करेंगे. सबसे पहला है आई कुड आंसर ओनली डैश क्वेश्चंस. आपके ऑप्शन है फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल. क्या आंसर आएगा यहाँ? फर्स्ट क्वेश्चन, I could answer only dash questions. What do you think should be the answer? The answer is a few. I could only answer a few questions. Next, we haven't got dash money. Many, much, much of. We haven't got dash money. What do you think is the answer for the second question? डिटर्मिनर्स डालने यहाँ, आर्टिकल्स नहीं डालने, ये याद रखना. वी हैवंट गॉट डैश मनी, मेनी, मच, मच ऑफ. क्या आंसर आएगा? The answer is we haven't got much money. Next, he doesn't have dash patience. Options are much, many, most. He doesn't have dash patience. What do you think should be the answer? The answer is he doesn't have much patience. Much आएगा. Dash them approved the plan. Dash them approved the plan. Options are many, many of, much, much of. क्या आंसर आएगा? वेरी वेरी कॉमन सेंटेंस. सोच के आंसर करो इसका. डैश देम अप्रूव द प्लान. क्या आंसर होगा? द आंसर इज मेनी ऑफ. मेनी ऑफ देम. मेनी ऑफ देम अप्रूव द प्लान. थोड़ा सा मेनी अजीब सा लिखा गया ना, तो ड्रॉप कर. यहाँ आएगा मेनी. नेक्स्ट, यू आस्क टू डैश क्वेश्चंस. मच, मेनी या लिटिल. यू आस्क टू डैश क्वेश्चंस. क्या आंसर आएगा? Answer is you ask too many questions. Next, dash time is required to learn a new language. Dash time is required to learn a new language. What do you think should be the answer? Options are much, many, much of. Dash time is required to learn a new language. Answer is much time is required. मच ऑफ को मैं आंसर ले लेती अगर इसके साथ द लगा हुआ था. मच ऑफ द टाइम इज रिक्वायर्ड है ना. मच ऑफ टाइम रिक्वायर्ड इज रॉन्ग. मच ऑफ नहीं आएगा. आंसर इज मच. मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज. नेक्स्ट, बुलिंग इज अ प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स डैश चिल्ड्रन. मेनी, मच, लिटिल. क्या आंसर है?
Bullying is a problem that affects dash children. What do you think is the answer? The answer will be many. Bullying is a problem that affects many children. Next, I have had dash ups and downs in my life. I have had dash ups and downs in my life. Options are many, much, most. What do you think should be the answer? I have had dash ups and downs in my life. क्या आंसर आएगा? Answer is I have had many ups and downs in my life. Many आएगा. Next, we are very dash obliged for your assistance. Options are much and many. We are very dash obliged for your assistance. What do you think is the answer? The answer is we are very much obliged for your assistance. Much I. Next, he spends dash his time reading. He spends dash his time reading. Much, much of, many of. क्या आंसर होगा? He spends dash his time reading. कौन सा डिटर्मिनर आएगा? The answer is he spends much of his time reading. तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस. 21 मार्क्स में से मुझे आपने बताना है आपके कितने मार्क्स आए. एंड नाउ योर डेली वोकैबुलरी. सो द फर्स्ट वर्ड इज होन. होन इज अ वर्ब और इसका मीनिंग है टू मेक मोर अक्यूट, इंटेंस और इफेक्टिव. जैसे हम बोलते हैं ना टू होन योर स्किल्स, है ना. होन योर स्किल्स, उनको बेटर करते हैं. नेक्स्ट इज टिंकर. टिंकर इज ऑल्सो वर्ब एंड इट मीन्स टू ट्वीक और अटेम्प्ट टू फिक्स. एक कार्टून होता था ना टिंकर बेल. आई डोंट नो इफ यू पीपल रिमेम्बर. वेरी ब्यूटिफुल कार्टून. आई यूज्ड टू लव दैट गर्ल. नेक्स्ट, स्टार्क. Stark is an adjective which means hard, firm or obdurate. Obdurate, sorry. Hard, firm or obdurate. Next is docile. This is an adjective and it means ready to accept instruction or direction या फिर obedient. Okay, docile is obedient. Then we have hoodwink. This is a verb. It means to deceive by disguise. Sorry, ऊपर ही कट गया ना. To deceive by disguise. ठीक है. Next you have dawdle. Dawdle is also a verb and it means to spend time without haste or purpose. बिना purpose के time pass करना मतलब. Then imbibe. This is also a verb. It means to take in or absorb, like imbibing new hobbies, like imbibing new habits. ठीक है. Then sprightly. This is an adjective. It means full of life and vigor, very enthusiastic. Very enthusiastic. Then pander. Pander is a verb. This means to make illicit or illegal offers. This is a negative word. This is a negative word. जैसे कि sprightly एक positive word है. Then we have woe. Woe is a noun. This means great sadness or distress. ठीक है. तो ये हैं आपके आज के 10 vocabulary के words. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर एंड यू नो कि आपको क्या करना है. एक तो 21 मार्क्स में से मुझे अपने अपने मार्क्स बताने हैं और वोकैब के वर्ड्स में से एक अपने पसंद के वर्ड का सेंटेंस बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोगे अपनी मर्जी का कोई भी सेंटेंस. और प्रैक्टिस क्या करो क्वेश्चंस की. आपको मैं क्वेश्चंस ला के दे रही हूँ. प्लीज मेक यूज ऑफ दैट. राइट. टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा. आपको पता भी नहीं चलेगा कब अप्रैल आ गया. So please don't take any question lightly, any class lightly, attend them thoroughly. आपके करियर का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको ध्यान से करो. ठीक है. So thank you so much and please don't forget to like, share and subscribe our channel. And आपको ये assignments और class PDF 99 रुपीज में ऐप पे मिल जाएंगे. आप जाके वहाँ अवेल कर सकते हो. और सैटरडे को मैं जूम के ऊपर डाउट सेशन रखूंगी एक मीटिंग में. तो आप वहां पे अपनी असाइनमेंट्स के या वैसे ही अगर आपको प्रीवियसली कराए हुए कोई भी
चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, राइट? So thank you so much, and I will be back again with another nicely scripted lecture for all of you. Thank you and have a great day.